जब भगवान गौतम बुद्ध जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में शस्त्र लेके एक बड़ा तगड़ा व्यक्ति था जिसका नाम था डाकू अंगुलीमाल। हाथ में वो फरसा था और देखते ही डर जाए। उसके गले में अंगुली की माला थी। मनुष्य को काटता, उसका धन छीन लेता और उसकी ये उंगली काटता था। तो ऐसी 100 अंगुली की माला उसके गले में थी। 101 अंगुली की माला उसको तैयार करनी थी। तो शिकार आ गया भगवान गौतम बुद्ध के रूप में। देखा कि एक तेज पुंज चेहरा, एक असामान्य व्यक्ति आगे आ रहा है। कोई डर नहीं, परम शांति उसके चेहरे पे। आवाज दिया इसने, ये रोक। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? फिर भगवान गौतम बुद्ध रुके। बोलो भाई, क्या कहना चाहते हो? कहना क्या है, मुझे तुम्हारी जान लेनी है और तुम्हारी उंगली काट के मुझे गले में डालनी है। तुम्हारे जान लेने से मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तैयार रहो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मेरी जान तो खुशी से मैं दे सकता हूं, वैसे भी एक दिन तो जाना ही है। कल मरूंगा तो आज मर जाऊंगा, इसमें क्या है, मगर मेरी एक बात मानोगे? भगवान गौतम बुद्ध का एक तरह से आकर्षण इतना था, संत दूर से ही पहचानने में आ जाते हैं। संत के सामने आते ही परम शांति की अनुभूति होती है हमें भी, आज भी। कुछ कुछ तो वो राक्षस रूपी अंगुलीमाल के साथ भी हो रहा था, क्योंकि उसकी जो बातें थी, उसकी जो धैर्य गंभीर आवाज थी, वो आवाज बहुत कुछ कह रही थी। जब उसने कहा कि मेरी एक बात मानोगे, तो अंगुलीमाल ने कहा, बोलो क्या मानना है? इतना विकराल डाकू एक संत के सामने परास्त हो गया, उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका काम था उसको मारना। उसने कहा, जाके पेड़ की एक डाली काट के लाओ। उसमें क्या दे रहे? अभी लाया। जाके उसने पेड़ की डाली काट ली और ये लो, जल्दी बोलो, जल्दी लो और मुझे तुम्हारी गर्दन काटने दो। भाई शांति से काट लो गर्दन। अब वापस इसको तुम वहां पे जोड़ दो। अब क्या करो, जो डाली तुमने काटी है उसके जाके तुम जोड़ दो। चला गया, ये नहीं जुड़ी जाती। अगर जुड़ी नहीं जाती तो काटा क्यों? ऐसे ही तुमने सैकड़ों लोगों को काटा, मारा, तुमको क्या हक बनता है? जब तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो तुमको मारने का क्या हक है? ऐसा कहते ही संत के वचनों में एक अलग पावर रहता है। वो पावर काम कर गया। पछताने लगा, भाई क्षमा करे, मैंने ये कभी सोचा नहीं, मुझे कहीं से कोई ज्ञान मिला नहीं, तो अब मैं क्या करूं? क्या इतना पापी रह के भी मेरा उद्धार हो सकता है? भगवान ने कहा, बिल्कुल हाँ, आपका भी उद्धार हो सकता है, आप चाहो तो बताओ क्या करूं? करना यह है कि ये मैं जैसा कहता हूं वैसे भगवान का सुमिरन करते रहो और धर्म का प्रचार करते रहो। धर्म के प्रचार में अनेक बाधा आएगी। लोग आपको डाकू समझ के मारेंगे, पीटेंगे, गालियां देंगे। सब कुछ सहना है, सब कुछ सहते हुए धर्म का प्रचार करना है। बोलो, कर सकोगे? उसने कहा, हाँ महाराज। तो ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य। अब ये जैसा मैं कहता हूं वैसे करो और गांव गांव में जाओ और धर्म का प्रसार करो।
अब जहां जहां जाता धर्म का प्रसार तो दूर, सारा गांव पहले अपने अपने घर में बंद हो जाते थे। डाकू अंगुलीमाल आया, अंगुलीमाल आया। वे कहता कि मैं वो नहीं हूं, मैं नहीं रहा अब डाकू, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, मैं तुम्हारी जान लेने के नहीं आया हूं, मैं तुमको भगवान बुद्ध का संदेश देने के लिए आया हूं। हमको शांति से जीना है, दूसरे को जीने देना है, ये मार्ग बताने आया हूं, डरो मत। धीरे 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 एक एक लोग बाहर निकलते और उसकी बात में सच्चाई दिखती। फिर भी पुराना गुस्सा तो गुस्सा आता ही था। जिसके हाथ में जो आता था, लाठी डंडा पत्थर, वो उसे फेंक फेंक के मारते थे। सब कुछ सही लिया, हाथ में शस्त्र नहीं लिया, सौगंध खाई थी। ऐसे प्रचार करते करते लोगों ने उसे मार डाला, फिर भी ऊप तक नहीं किया। तो मनुष्य संतों के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सत्संग के माध्यम से, भजन सुमिरन के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है। और ऐसे बड़े बड़े दुख को भी हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। महाराज कहते हैं, दुख को सुखमय लावे रे। दुख को सुख में लाने में परमात्मा को क्या देर है, और सुख को दुख में परिवर्तित करने में उसको क्या देर लगेगी, सब उसके हाथ में है। मात पिता सुत नार कुलंतर सब करतार बनाया। हमने नहीं बनाया, उस मालिक ने बनाया। वो करतार है, वो सृजनहार है। सायब दम आओ लिख दीनी। दम नाम श्वास, आओ नाम आयु। हमारी आयु, हमारी श्वासा परमात्मा ने हमारे अंदर पहले ही डाल दी। ये एक यंत्र है, ये यंत्र श्वासा पे चलता है और श्वासा अंदर से डाली गई है। और सब उस मालिक के हुक्म से हम बंधे हैं। सबको उसका आदेश मानना पड़ता है, मान रहे हैं। किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको किस परिवार में रहना है, ये पहले से ही तय है। सायब दम आओ लिख दीनी, हुक्म बंध्या सब आया। तो जब उसका हुक्म चलता है तो उसके हुक्म का अनादर करने वाले हम कौन होते हैं? जब पहले ये लिखा गया है कि किसको कितना जीना है, किसको कितना दिन रहना है, किसको कैसा सुख मिलेगा, किसको कैसा दुख मिलेगा, तो सुख दुख की चिंता छोड़ो, जीने मरने की चिंता छोड़ो, ये तो सब होना ही है, ये तो होगा ही होगा। भजन सुमिरन में ज्यादा जोर लगाओ, यही सार है, यही सत्य है। महाराज ने कहा है कि संतो भाई बिंचा सोचन कीजे, करता करे सो सभी आछी, आनंद मगन में लीजिए। परमात्मा जो करता है वो सब अच्छा करता है, ये मान के रहना है। साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। मेरे रामा जहां भेजे तहां जावे। तारे राम जन्म दे करता, तारे राम जन्म दे करता। हर मार न कोई आवे, साधु भाई बिन सोचन कीजे। संतो भाई बिन सोचन कीजे। सबके लिए ये आदेश, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, इस परिवार के लिए भी। आज यहाँ हुआ है, कल हमारे यहाँ होगा, कल हमारे साथ होगा, कल हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। रहना नहीं, देश वीराना है, किसी को यहाँ रहना नहीं है। ये देश हमारा नहीं है, ये एक दिन वीरान होने वाला है, ये सब महाप्रलय में बिटने वाला है।
1 लाख नाती सवा 1 लाख नाती 1.25 लाख पोती, जा रावण घर दिया न बाती। ऐसे महाप्रक्रमी रावण के घर में आज दिया लगाने वाला कोई नहीं, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तार रावण घर दिया न बाती। अब उसका ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा? हम तो बहुत मामूली है। तो साईं रखे जहां हंस रेवे। अब हम क्या समझते हैं? एक हमारी धारणा देखो, हमारी धारणा क्या है कि यही सब सत्य है, यहाँ जो हम दिख रहे हैं ये सब सत्य है, आगे कुछ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। ये स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक है, और ये 84 लाख योनियां है। ये शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो हम कहते हैं कि सब खत्म हो गया, सब चला गया, जबकि कोई मरता वरता नहीं है। केवल परिवर्तन होता है, शरीर छूट जाता है और दूसरा शरीर धारण करता ही है। वो गया कहीं नहीं है, कोई भी मरने वाला कहीं जाता नहीं, वो यहीं रहता है ये त्रिलोक में, या तो स्वर्ग में, या तो नरक में, या तो 84 में है। तो इसमें मालिक की मर्जी चलती है, किसको कहां रखना है ये वो जानते हैं, और हमको वहां रहना पड़ता है। साईं रखे जहां हंस रेवे। आज हमने उसको इस मृत्युलोक में, इस गांव में रखा, इस परिवार में रखा, उसने रखा, हम रह रहे। जब उसका हुक्म आ जाएगा चलो, तो हमको जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। जहां भेजे तहां जावे। तारे राम जन्म दे करता हर मारन कोई आवे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो 3 हमारे बड़े देवता है 3 लोक के, एक के हाथ में जन्म देना है, एक पैदा करता है, उसको कहते हैं हम ब्रह्मा जी। एक हमारा पालन पोषण करता है, उसको कहते हैं हम भगवान विष्णु, और एक करता है संहार, वो है शिव जी। एक परमात्मा ये 3 रूप में कार्य कर रहा है। ये तीनों रूप उस परमात्मा के। वो परमात्मा कौन सा? काल, निरंजन काल, ओम काल। ये ओम काल के ये तीनों देवता काम कर रहे हैं। वो ओम काल के हुक्म से ये तीनों काम कर रहे हैं। जब उसके हुक्म आ गया, इसको पैदा करो, तो हम पैदा हो गए। उसका हुक्म है भगवान विष्णु को, इसको पालन पोषण करो, इसको खिलाओ पिलाओ, तो हमारा पेट भर रहा है। भगवान विष्णु सबका भोजन, सबको आहार दे रहा है। एक दिन वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को खाना खिला रही थी। ऐसे बैठे थे और वो परोस रही थी, खा रहे थे। अब खाते खाते उठ के चले गए और थोड़ी देर में वापस आ गए। माता ने पूछा, भगवान आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं, थोड़ा काम था। क्या मुझे नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो ऐसा है देवी कि कोई एक जीव भूखा रह गया था, उसको भोजन देने के लिए मैं गया था, उसको भोजन खिलाते मैं वापस आ गया। जब मैं भोजन खिला रहा था तो वो जगह पे नहीं था, इसलिए उसका आहार छूट गया। लक्ष्मी ने कहा, क्या सचमुच तुम रोज सब जीवों को भोजन खिलाते हो? हाँ, मेरे जिम्मे यही काम है, तो मैं तो ये काम करता ही हूँ। एक दिन परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मी ने एक डिब्बी में एक चिट्ठी को डाल दिया। ऐसी छोटी डिब्बी थी और उसमें डाल दिया और वो डिब्बी को अपने पास रखा। अब देखती हूँ भगवान विष्णु ये मेरे पास की डिब्बी में जो चिट्ठी है उसको कैसे खिलाते हैं। अब रोज की तरह भगवान गए। 84 लाख योनि के जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, कीड़ी कीटक पशु है,
सबको आहार देते 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 आ गए और बैठ गए। लक्ष्मी लाओ भोजन, सबको मैं खिला के आया हूं। अब बैठ गए, भोजन परोसने लगी। भोजन परोसते परोसते माता लक्ष्मी कहने लगी, क्या सबको खिला के आए हो? हाँ, लगभग लगभग तो सबको खिला ही दिया, कोई एक आधा छूट गया होगा। भगवान विष्णु ने कहा, जिसकी तुम चिंता कर रही हो उसको तो मैं सबसे पहले खिला के गया हूं। अगर विश्वास ना हो तो डिबिया खोल के देख लो। अब इनको कैसा मालूम? अब उसने डिब्बी खोल के देखी तो वो अंदर की चींटी भोजन कर रही थी। बात तो भगवान की सत्य थी, मगर ये नहीं समझ पाई कि ये कैसे इसको भोजन मिल रहा है। तो भगवान की तरफ देखने लगी। भगवान कहने लगे, मैं यहां से जाते ही वो चींटी को पहले भोजन खिला के गया। सबसे पहले तो इसका ही नंबर लगा। जब तुमने उसको डिब्बे में डाला, तुम्हारे माथे पे चावल का दाना लगाते ना, सिंदूर लगाते हैं, चावल का दाना लगता है, टीला लगाते हैं तो कभी कभी, तो वो चावल का एक छोटा सा कण ऐसे डिब्बे में गिर गया। चिट्टी और वो कण एक साथ गिर गया और ऊपर से ढक्कन लग गया। वो चिट्टी आराम से खाने लगी। भगवान कहने लगे कि देख लो उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबको भोजन खिलाने वाला वही है, सबको उतारने वाला वही है, सबको मारने वाला वही है। वास्तविकता में कोई मरता नहीं है, कोई जन्म लेता नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये सारा शरीर का खेल है, ये सब माया है। माया जीते हार सी माया धापे खाए। क्योंकि एक शरीर जब आ रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, शरीर जब चला जाता है तो हम दुख हो जाते हैं, क्योंकि हम भ्रमित हैं, हमको ये खेल समझ में नहीं आ रहा। इसलिए संतों ने कहा है कि साई रखे जहां हंस रेवे। आज ये परिवार का ये लड़का चला गया, हम कहते चला गया, मगर ज्ञान दृष्टि से क्या, उसने अपनी जगह बदली। यहाँ जब जितना उसका खाना पीना था, जितना आहार था, जितना भोजन था, उतना भोजन कर लिया। यहाँ से लेना देना मिट गया। कर्म का हिसाब चुकता होने पर जाना पड़ता है। अब कहा गया, जहां उसको रखा वहां कोई न कोई योनि में तो वो होगा। आत्मा कभी मरती नहीं। मालिक का आदेश हुआ, अब तुम ये शरीर को छोड़ो, इस शरीर को धारण करो, करना पड़ेगा। ये नियम है, सिद्धांत है। साई रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। तारे राम जन्म दे करता, हर मारन कोई आवे। वही सब कर रहा है, तार रहा है, वही मार रहा है, वही पालन पोषण वही कर रहा है। ये सब काल का चक्कर है। हम सब काल में बैठे हैं। काल से बचना है तो राम राम करो, भजन सुमिरन करो, काल के चक्कर से बाहर निकलो। क्यों कि तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। मेरे रामा जन्म मरण है गेलो। या मैं दुखी हूँ माता कोई, या मैं दुखी हूँ माता कोई। ज्ञान विचार रस है लो, साधो भाई बिना सोचन कीजे। संतो भाई बिना सोचन कीजे। करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन मेरी जे। देखो, ऐसे प्रसंग में भी गुरु महाराज आनंद में मगन रहने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अभी नहीं तो कब, जो भी वो करता है वो ठीक ही करता है, ये मान के। अब 44 साल की उम्र थी, मुझे बताया गया, तो चलो 64 साल की हो जाती और तब जाते, क्या तुम रोते नहीं तब भी?
तब भी तो रोते, 84 साल बच जाते, फिर भी जाना पड़ता, फिर भी रोते। यानी ऐसी कोई मापदंड हमारा नहीं है कि वो कब जाए तब हम नहीं रोएंगे। वो कब भी जाएगा तो रोना तो रहेगा, हम भी जाएंगे तो और कोई रोएंगे ही रोएंगे। तो किसको कब ले जाना है, ये सारा खेल उसका है। क्योंकि आखिर में ये क्या है, 3 लोग उसकी बाजीगरी है, हम सब कठपुतलिया है। हमको नचाने वाला कोई अलग बैठा है, हम नाच रहे। नाच रहे मतलब क्या, अभी हम जीवित है, यहां वहां जा रहे हैं, एक तरह से नाची तो रहे, तो वो हिला रहा है, हम हिल रहे, सूत्रधार वो है। अब कब तक हिलेंगे, कब तक नाचेंगे, जब तक हमारी रस्सी टूटती नहीं है। हमारी रस्सी टूट गई, राम नाम सत्य है, चलो। तो सब हम नाच रहे हैं, कठपुतलिया है, वो बाजीगर है, वो खेल देख रहा है, वो सब तमाशा देख रहा है। ये 3 लोग बाजी हर मांडी, ये स्वर्ग मृत्यु पाताल उसकी बाजीगरी है। बाजीगरी समझते हो, खेल तमाशा कर रहा है वो। हम इसको जीवन समझ रहे हैं, हम इसको सत्य समझ रहे हैं, और उसका ये खेल है। वो खेल कर रहा है, वो देख रहा है कौन कितने साल रहता है, कब कहां जाता है, कैसे उसके बाद होता है, कितना रोते हैं, कितना दुख करते हैं, फिर कैसे उस घर में दोबारा खुशी हो जाती है। ये सारा तमाशा वो देख रहा है, वो बाजीगर है। 3 लोग बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जन्म लेते हैं तब, जन्म लेने वाला भी 3 लोक में रहता है, और जो मर जाता है वो भी कहीं नहीं जाता है, वो भी यही है। जन्म लेने वाला भी यही है 3 लोक में, मरने वाला भी 3 लोक में है। हालांकि उसकी पहचान नहीं होती, अगर पहचान हो जाती तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। कोई घर शांति से नहीं रहता, ये घर में सारे प्राणी आपको दिखते, रहता तो प्राणी की इसमें, मगर वो रहता अपना, क्योंकि पहचान हो गई। ये शेर भी है तो मेरा है, ये बैल भी है, गधा भी है तो मेरा, ऐसा हम कहते कि हमने पहचान लिया। पुराने जमाने में हमारा भाई था, ये था, वो था। एक ही परिवार में सारे पशु आ जाते, फिर कोई शांति से जीते क्या? क्या पशु कोई अपना स्वभाव छोड़ता क्या? एक साधु के पास था एक चूहा। अब चूहा भी कोई पालता नहीं था, मगर उसने पाला। चूहा बड़ा प्यारा था और चूहे से वो प्रेम करता था, बढ़िया प्रेम करता था। चूहा भी उसको छोड़ के नहीं रहता, वो भी चूहा थोड़ी देर नहीं दिखता तो इधर उधर देखता। अब एक दिन उस साधु को उस चूहे पर दया आ गई, क्योंकि बेचारा चूहा है और बिल्ली के डर के मारे भागा भागा फिरता है। जब बिल्ली आ जाती है तो कभी निकलता नहीं है, और मुझे मिलने के लिए वो तड़पता है। इसका कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, इसलिए उन्होंने चूहे को बना दिया शेर। क्या बना दिया? अब शेर बन गया तो शेर तो शेर ही है। जंगल में जाता और इसको देखते ही शेर गर्जना करता है, गर्जना करते ही सारे प्राणी भाग जाते थे। इसको बड़ा आनंद आता था, तो वो चूहा, मगर अब शेर बन गया था, उसको देख के सारे भाग जाते थे तो उसको आनंद आता था। मगर साधु नहीं डरता था, क्योंकि उसने तो बनाया था उसको, तो मालूम था एक चूहा है। तो वो चूहे को लगता था अपमान कि सब मुझसे डरते हैं और ये नहीं डरता है। अब वो डरता का है, उसने बनाया था ना, उसको शेर बनाया था ना, वो कैसे डरेगा? मगर उसको बड़ा दुख होता था कि और सब मुझसे डरते हैं और ये साधु मुझसे नहीं डरता है। बहुत उसने डराने की कोशिश करी, उसके आके गर्जना करता था। साधु ने पहचान लिया, बेटा चूहा तुम मुझे भी डराने की कोशिश कर रहा है, चलो ठीक है, दोबारा उसको बना दिया चूहा, जैसे कि वैसा। तो कहने का मतलब, जैसा शरीर मिलता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है।
तो ऐसे ही ये पशु पक्षी में हमारे अनेक रिश्तेदार है। ये तो अच्छा है हम एक में को जान पहचान नहीं है ना, अगर हो जाती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये भगवान शिव जी जो संहार का काम करते हैं, जो सृष्टि को बैलेंस में रखते हैं, वो ठीक ही करते हैं एक तरह से। तो 3 लोग परमात्मा की बाजीगरी है, उसमें 2 रास्ते हैं 3 लोग में जाने के लिए। एक रास्ता है जन्म का, एक रास्ता है मृत्यु का। हमको एक रास्ता तो मान्य है, जन्म जब होता है तब हम सब खुश होते हैं, मगर एक रास्ता हमको मंजूर नहीं है। हम क्या कहते हैं कि सब खत्म हो गया, मृत्यु हो गया तो सब खत्म हो गया। वास्तव में वो कोई कहीं नहीं गया है, सब यही 3 लोक में है। क्योंकि ये खेल है उसका, सारा ये देख रहा है, वो सब खेल रहा है और हम उसके मोहरे बन के ये खेल में उसका साथ दे रहे हैं। ये शतरंज बिछाया है, हम सब गोटिया है, कोई हाथी बना है, कोई घोड़ा बना है, कोई ऊंट बना है, कोई सिपाही बना है, कोई राजा है तो कोई रानी है तो कोई प्रधान है। सब शतरंज की बाजी तो है और वो खेल रहा है। तो महाराज कहते हैं, या में दुखी हो मत कोई ज्ञान विचार सहलो। ऐसे प्रसंग में तुम दुखी मत हो, ज्ञान से इसका विचार करो और इसको सहने की आदत डालो। धीरे धीरे दुख सुख में परिवर्तित होगा। दुख को सुखमय लावे रे लो। दुख को सुख में परिवर्तन करने वाला वो परमात्मा है, वो सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ करने वाला है। तो उसके हाँ में हाँ मानो। दुख तो है ही है, मगर ज्ञान से इस दुख पर विजय पाओ, इस दुख को सहो, इस दुख को सहने की आदत डालो और अपना जीवन का परम कर्तव्य जो है, हमारा परम लक्ष्य जो है भजन सुमिरन है, वो करते रहो। ऐसा नहीं है कि हम सुख में भजन करेंगे, भजन तो दुख में ज्यादा होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख कहां से होए। तो सुख दुख धूप छांव का ये खेल है, हमारे कर्म का चक्कर है। हमारे कर्म के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आदमी कर्म के सामने विवश है, इसलिए जब जब जो घटनाएं जहां जहां होती है उसको इसी तरह से हमको झेलना है, ज्ञान दृष्टि से समझना है। जिंदगी बहुत कीमती है, श्वासा हमारी बाकी है, मरने वाले के साथ हम मर नहीं सकते। तो इस प्रकार से घुट घुट के दुखी होके जीना नहीं चाहिए। निकिता के सामने बहुत बड़ी दुनिया है, बेटा है, उम्मीद है और भी सारा परिवार है। तो इतने बड़े दुख को पचाने की शक्ति भी गुरु महाराज आपको जरूर देंगे। देखो ज्ञान दृष्ट कर जो, महाराज कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि से तुम ये सारी चीज को देखो, ऐसे मत देखो, जगत के चश्मे से मत देखो। जगत के चश्मे से आपको दुख ही दिखाई देगा। एक ज्ञान के दृष्टि से देखो, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि और परिवार में भी ऐसा हुआ है? सबके साथ ऐसा हो रहा है, सबके घर में कोई ना कोई मरा है, सबको एक दिन जाना है। एक दिन इस शरीर को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं, झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निदान रे। झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निदान रे। आखिर मौत निदान जीवड़ा, 2 दिन का मेहमान, कब सिमरोगे राम जीवड़ा। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान जीवड़ा, 2 दिन का मेहमान,
कब सिमरोगे राम दिवड़ा 2 दिन का मेहमान। झूठी काया झूठी माया, ये सब झूठी है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। क्यों झूठी? ये निरंतर एक समान नहीं रहती है। शरीर दिन ब दिन पल पल में मर रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है, एक दिन वो छूट जाएगा। ये माया भी झूठी है तो ये काया भी झूठी है। झूठी काया झूठी माया, सब झूठा झूठा है। इस झूठ में से सत्य है एक परमात्मा का नाम। उस सत्य को छोड़ो मत, सत्य को जाना मत दो। सत्य की बातन मेलो साधु, सत्य की बातन मेलो, सत्य सबदले खेलो। अंत में मैं विशेष खास तौर से हमारी बिटिया निकिता के लिए, इस परिवार के लिए यहाँ आया हूँ। मैं बीच बीच में ऐसी संवेदना प्रकट करते ही रहता था, फिर भी मेरा मन यही मुझे कहता कि मुझे वहां जाना चाहिए। महाराज की ज्ञान की 2 बातें आपके सामने कहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से थोड़ा सुकून मिलता है, दुख कम होता है। तो इस प्रकार से आप धैर्यवान हो, महाराज के ज्ञान में हो, महाराज की कृपा आपके साथ है। हम रामसनी क्यों न बने, फिर भी ये मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। ये मृत्यु एक स्वाभाविक घटना है, सबके साथ ये होना है, सबको जाना है। आज वो चले गए, कल हमारी बारी है। ये समझ के हमको आनंद में खुशी से ये जीवन को बिताना है। सत्संग भजन सुमिरन को निरंतर करते रहना है। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि से तुम देखो के सुखराम आप बस नाही ताकू भूलन रहो। जो हमारे बस में नहीं है उसके बारे में चिंता मत करो, जो हमारे बस में है वो करो। हमारे बस में क्या है? बाकी जो परिवार के सदस्य है उनकी सेवा करना, बच्चों की परवरिश करना, राम भजन सुमिरन करना, सत्संग करना, यही जीवन का नियम है और यही हमको सबको करते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर